अगर आप भी कंफ्यूज है कि पैंट में इलास्टिक कैसे डालें या फिर कोई आसान सा तरीका जिससे आप ये काम कर सकते हैं, तो देखिए हमने कितनी आसानी से किया है। इस तरह से ऊपर नीचे यहाँ पर पैंट के दोनों हिस्सों को रखना है और उस पर ऊपर की ओर यहाँ पर इलास्टिक रखते हुए अच्छे से सिलाई को पक्का कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी लंबी सिलाई लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक को अभी जॉइन नहीं किया था, मैं सिलाई के साथ साथ ही इसे जॉइन कर रही हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी अपना काफ़ी समय यहाँ पर बचा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम चलते हैं ऊपर की ओर। देखिए इस तरह से करोगे तो आपकी इलास्टिक अंदर की ओर चली जाएगी। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह से करना है। जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे रखते हुए उसके ऊपर आप देखिए किस तरह से इसे करोगे और यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी इलास्टिक बिल्कुल सीधी हो। जब भी आप इसे पीछे की ओर सीधा करें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आनी चाहिए। तो इसी तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और देखिए यहाँ पर भी सिलाई को पक्का कर लेंगे और इसके साथ साथ अपनी लंबे वाली स्टिचिंग भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेनी है। अब जब हम आपको इसे सीधा करके दिखाएंगे तो आप पाएंगे कि कितनी आसानी से अंदर की ओर हमने इसे गुम इलास्टिक को लगा दिया है, जो कि बाहर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और हमारी ट्रिक पसंद आती है तो आप हमें फॉलो कर लें। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर हमें रबर से अलग मार्जिन पर सिलाई करनी है। रबर ध्यान रखना, सिलाई कहीं भी रबर पर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आप इस तरह से रबर को खींच सकते हो, फैब्रिक को पीछे की ओर कर सकते हो ताकि आप इस पर कंप्लीट पर सिलाई कर लें। और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए हमें ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से अगर आप सिलते हो तो आप अपना समय भी बचाते हो और ये काफ़ी आसान तरीका भी है। यहाँ पर देखिए जितना भी आपको लगे कि यहाँ पर रबर कम पड़ रही है आप पीछे से खींच सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपनी सिलाई को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमने पूरे को स्टिच कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुम सिलाई हो चुकी है। आपको दोनों तरफ कोई जोड़ बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हो गई है इसकी सिलाई कंप्लीट और यहाँ पर कॉर्नर पर आकर हम अच्छे से सिलाई को पक्का करेंगे। 1 से 2 बार आपको यहाँ पर सिलाई कर लेनी है ताकि ये परफेक्ट फिट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हम इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे जिससे ये बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है। और जितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करेंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें।